ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन वाले चैप्टर में अभी तक जो है हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन तक पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले लेक्चर्स में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन तक पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर, है ना। मींस अभी तक जो है हम लोग मोशन में स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में भी पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा, है ना। तो ये सब सभी बातों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सारे टर्म्स को हमने जाना, है ना। और अब जो है हम लोग इस चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। मींस हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ग्राफिकली शो कर सकते हैं, उस चीज को जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस टॉपिक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। मींस हम लोग जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं, है ना, उसमें जो है एक एक्सिस में टाइम को हम लोग देखेंगे और एक एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को देखेंगे, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने से पहले हम जो है कुछ बात आपको बता रहे हैं, उसको आप दिमाग पर रखिएगा, है ना। जैसे कि अभी हम लोग टाइम एक वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, है ना। तो टाइम वेरिएबल हम लोग इस चैप्टर में जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो टाइम वेरिएबल को जो है हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पर लेकर बात करेंगे, है ना। टाइम वेरिएबल को हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पर लेकर बात करेंगे, है ना। उसके अलावा जो वेरिएबल होगा जैसे कि डिस्टेंस है ना, आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ और होगा, है ना। तो उसमें जो है हम लोग उसको y एक्सिस पर लेकर चलेंगे, है ना। तो अभी जो है टाइम हम लोग का x एक्सिस में हो गया, है ना, और जो दूसरा वेरिएबल है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को जो है हम लोग यहां पर y एक्सिस पर जो है रखेंगे, है ना। मींस जो अभी ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें x एक्सिस में हम लोग टाइम को वेरी करवाएंगे और y एक्सिस में जो है हम लोग डिस्टेंस को वेरी करवाएंगे, है ना। मींस x एक्सिस में जो है वो टाइम वेरी करेगा और जब हम y एक्सिस में चलेंगे तो उसमें जो है डिस्टेंस वेरी करेगा, है ना। x एक्सिस में टाइम वेरी करेगा और y एक्सिस में जो है डिस्टेंस वेरी करेगा, है ना। तो चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखने चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ को खींचते हैं, है ना। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस ग्राफ, है ना। और दिस y एक्सिस इज व्हाट, डिस्टेंस, दिस y एक्सिस इज व्हाट, डिस्टेंस, है ना, हम पहले भी बता चुके हैं। And this x axis is what, time. Means whenever we will talk about the time variable we will be talking about the x axis, है ना।
and when we will talk about the distance, we will be talking about the y-axis. Means the time will vary in the x-axis and the distance will vary in the y-axis, है ना। अब जो है हम लोग इस पे एक ग्राफ बनाते हैं, है ना। मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उसको जो है हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। एंड दिस ग्राफ विल बी व्हाट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। दिस ग्राफ विल बी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और दूसरा ग्राफ हम लोग खींचते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, है ना। इन द वाई एक्सिस डिस्टेंस विल बी वेरीड, है ना। मीन्स इन वाई एक्सिस डिस्टेंस विल वेरी एंड इन द एक्स एक्सिस टाइम विल वेरी, है ना। एक्स एक्सिस में टाइम वेरी करेगा, वाई एक्सिस में डिस्टेंस वेरी करेगा एंड दिस इज द ओरिजिन, है ना। और जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो उस तरह के मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। और उसका ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा कर्व लाइन का बनेगा, है ना। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स a body which is traveling with non-uniform motion, है ना। Means the body, when a body travels equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion, and the graph of uniform motion body will be a straight line versus distance versus time. Means the distance versus time graph of a uniform motion body will be straight line, and the distance time graph for a non-uniform body will be a curved line, है ना। Now we have to see about the slope of this graph, है ना। What will be the slope of this graph and what we will obtain from the slope of this graph? Means what physical quantity we may obtain by the slope of this graph। तो हम लोग चलते हैं उसकी ओर, है ना। देखते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ से हमको क्या मिलता है ना। देखते हैं। तो देखिए स्लोप खींचने के लिए हम एक डॉटेड लाइन बनाए इधर से और इधर से, है ना। मीन्स कोई एक बॉडी है जो कि इस ओरिजिन से इस टाइम एक्सिस पे इतना, मीन्स इस टाइम इंटरवल टी पे इतना डिस्टेंस को वो चला है ना। इतना डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ओ ए, है ना। इस पॉइंट को ए मान दे रहे हैं, इस पॉइंट को बी मान दे रहे हैं और इस पॉइंट को सी मान दे रहे हैं, है ना। मीन्स इन टाइम ओ बी द बॉडी हैज कवर्ड डिस्टेंस ओ ए, है ना। और हम लोग कह सकते हैं BC, है ना, क्योंकि OA और BC जो है वो बराबर है ना। तो देखिए द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव अस व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम विल बी व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम विल बी व्हाट, स्पीड। Speed means the slope of a distance time graph will give us the speed of the body, है ना। मीन्स किस स्पीड से वो बॉडी चल रहा है उसके बारे में वो स्लोप हमको बता देगा, है ना। वो स्लोप जो है हमको किसके बारे में बता देगा, उसके स्पीड के बारे में। मीन्स जिस बॉडी का ये ग्राफ है उसके स्पीड के बारे में हमको वो जानकारी देगा। तो हम स्पीड इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं व्हाट, स्पीड इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट, ओ ए
और BC, दोनों में से कुछ भी लिख लें हम लोग, है ना। तो हम लोग लिखते हैं इस BC को, तो BC डिवाइडेड बाय दिस OB, है ना, दिस विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, मीन्स स्लोप ऑफ distance time graph will give us the speed of the body, है ना। हम लोगों को जो है स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड ऑफ द बॉडी, है ना। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा तब भी हम किसी भी पॉइंट पे इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में, मींस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, इसमें किसी भी पॉइंट में अगर हम उसका स्लोप लेंगे तो हमको जो है इस बॉडी का जो है उस पॉइंट पे क्या स्पीड होगा वो हमको मिल जाएगा, है ना। उस बॉडी का उस पॉइंट पर क्या स्पीड होगा हमको मिल जाएगा, है ना। मीन्स यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन से दैट द बॉडी इज आइदर इन यूनिफॉर्म मोशन और non-uniform motion. And one more thing we can obtain using distance time graph, that is speed. Means we can calculate the speed of the body which is following uniform motion or non-uniform motion. Means using distance versus time graph we can also calculate the speed of a body, है ना। When we will calculate the slope of the graph, the slope of the graph will give us the speed of the body, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, है ना। इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने का प्रयास किया। हम लोगों ने क्या यहां पर देखा कि टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में हमेशा रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे, जो कि यहां पर डिस्टेंस है ना। मींस यहां पर हम लोग डिस्टेंस वाले वेरिएबल को वाई एक्सिस पर लेकर चले, है ना। और इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का हम लोग यहां पर दो ग्राफ बनाए, जिसमें हम लोग एक ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने का काम किए और दूसरे ग्राफ में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने का काम किए, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग इस ग्राफ का स्लोप निकाले और उस स्लोप के माध्यम से हम लोगों को क्या जानकारी मिला, उस बॉडी के स्पीड के बारे में हमको उसका जानकारी मिला, है ना। मींस जिस भी ग्राफ को हम लोग उसका स्लोप के बारे में जानकारी लेंगे, मींस जो दोनों में से कोई भी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमको उस बॉडी के स्पीड के बारे में पता चल जाएगा, है ना। यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।